भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर सावित्री मंडावी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। आलाकमान ने सावित्री मंडावी के नाम की मंजूरी दी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जल्दी आधिकारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान हो सकता है। स्वर्गीय मनोज मंडावी की पत्नी है सावित्री मंडावी, और जब उन्होंने वीआरएस लिया था अपनी नौकरी से, तभी ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि कांग्रेस भानु प्रतापपुर से उन्हें मैदान में उतार सकती है। अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर सावित्री मंडावी का नाम लगभग तय हो गया है। किसी भी वक्त आधिकारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान हो सकता है। अभी हाल ही में बैठक हुई थी और बैठक में दो नामों को लेकर सहमति बनी थी, और यह बताया जा रहा था कि आलाकमान जो है आखिरी फैसला लेगा। आलाकमान को दो नाम भेज दिए गए हैं, लेकिन खबर यह आ रही है कि कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर सावित्री मंडावी का नाम लगभग तय हो चुका है। जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। रजनी, ये तो पहले से ही चर्चा हो रही थी कि सावित्री मंडावी को कांग्रेस उम्मीदवार बना सकती है। अभी हम ये बता दें कि आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। खबर कहां तक पक्की नजर आ रही है, क्योंकि दो नाम आलाकमान को भेजे गए हैं। देखिए, खबर पक्की है और नाम लगभग तय है। हालांकि हम शुरू से ही ये कहते रहे हैं कि सबसे मजबूत दावेदारी सावित्री मंडावी के नाम की है। आज कांग्रेस के चुनाव समिति की जो बैठक हुई उसमें नाम आलाकमान को भेजे गए हैं और अब एआईसीसी से आधिकारिक तौर पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया जाएगा। और सूत्रों के हवाले से हमें जो जानकारी मिली है उसमें इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि सावित्री मंडावी के नाम पर ही मुहर लगेगी। इसको इस बात से भी पुख्ता किया जा सकता है कि आज सावित्री मंडावी के समर्थक जो हैं वो नामांकन फॉर्म लेने पहुंचे थे और उनके साथ सावित्री मंडावी के बेटे अमन मंडावी भी मौजूद थे। और समीकरणों को भी अगर देखा जाए तो सावित्री मंडावी का नाम सबसे ज्यादा मजबूत नजर आता है। हालांकि कांग्रेस के भीतर खाने में विरोध के सुर भी नजर आए थे सावित्री मंडावी के नाम पर, जिसके बाद दो और नामों की चर्चा थी, विकास कश्यप और बीरेश ठाकुर। ये दो नाम थे जिनको लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब ये लगभग तय माना जा रहा है और अब बस इंतजार आधिकारिक तौर पर घोषणा का ही है कि सावित्री मंडावी ही भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस का चेहरा होंगी। इसके पीछे कारण भी है। 2003 से लेकर 2018 के चुनाव को अगर हम देखें तो भानु प्रतापपुर की सीट ऐसी सीट रही है जहां पर मनोज मंडावी के चेहरे पर कांग्रेस चुनाव लड़ती आई है, जीतती आई है। और मनोज मंडावी उस क्षेत्र की जनता के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय चेहरा रहे हैं। और जिस तरह से उनका आकस्मिक निधन हुआ, ये सीट खाली हुई, उसके बाद सहानुभूति वोट का एक बड़ा फैक्टर है जो कांग्रेस के पक्ष में काम कर सकता है। तो सबसे पहले तो दावेदारी इस वजह से ही मजबूत हो जाती है। और कांग्रेस के अगर पिछले चुनावों को भी हम देखें तो महेंद्र कर्मा की पत्नी देवती कर्मा को भी टिकट दिया गया था, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। तो एक इस तरह का पैटर्न भी रहा है। तो इस बात से भी इस बात की गुंजाइश बढ़ जाती है कि सावित्री मंडावी का नाम लगभग तय है। हालांकि 1 से 2 दिन में, यानी कि 15 से 16 तारीख तक नाम का ऐलान हो जाएगा। बहुत संभव है कि कल देर शाम जो है नाम की घोषणा कर दी जाए, आलाकमान की तरफ से नाम की पुष्टि भी कर दी जाए।